अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पूछो और जानो कि किसी भी किस को मिस ना कीजिए। फाइज सियाल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हर नई वीडियो के अपलोड पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, चौथा सवाल इंटरेस्टिंग सवाल है। परचेजिंग की टिप्स बताएं कि परचेजिंग कैसे करनी चाहिए। अब ये देखें ना, मैं अक्सर ये कहता हूँ ना कि ये वो चीज़ें हैं, बच्चे जो उनसे ना हमने अपने माँ बाप को परचेजिंग करते हुए देखा था। तुम्हारे वालिद साहब कहते होते थे कि बेटा घर से लिख के लेके जाओ, अगर तुम घर से ये फैसला करके नहीं ना जाओगे तुमने क्या लेना है, तुम जो भी लेके आओगे गलत लेके आओगे। मैंने वो कैसे जी? वो कहते हैं इसलिए कि जो दुकानदार है वो अपनी मर्जी से तुम्हें चीज़ें देगा। अब ये ये इसके लिए हमको ही स्कूल कॉलेज डिग्री नहीं हमने ली, लेकिन ये लाइफ स्किल है। आप खुद सोचें, आप घूमते घुमाते किसी दुकान पे पहुंच जाए, आपको ये नहीं पता कि आपने क्या लेना है, तो वो तो अपने हिसाब से आपको बताएगा। मैं ये नहीं कह रहा झूठ बोलेगा, चले शायद झूठ भी बोलता है लेकिन उसको साइड रख दें, लेकिन उसकी ज़रूरत शायद कुछ और है, उसकी ख्वाहिश शायद कुछ और है, उसको रंग शायद कोई और पसंद है, उसे शायद कपड़े कुछ और पसंद है। दुकानदार की उम्र शायद फ़र्क है आपसे, दुकानदार का शोबा शायद आपसे फ़र्क है, दुकानदार की सोच शायद आपसे फ़र्क है, शायद वो डिफरेंट ड्रामे देखता है और उसको जो जीन्स पसंद है, जो रंग पसंद है, जो कमीज़ पसंद है, वो आपकी उम्र के बंदे को सूट नहीं करती। आप टीचर हैं, उस्ताद हैं, मुअल्लिम हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और आपको वो टाइट कलर की लाल पीली नीली शर्ट नहीं अच्छी लगती, लेकिन वो कह रहा है सर ये तो आज इन है, आपको पता है रात को ड्रामे में फलाना हीरो ने पहनी थी। आप खरीद के तो ले आएंगे, लेकिन आपका अगले दिन जाके तमाशा ही लगेगा। ये बात है कि जी अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, तो फिर दुनिया आपको वही देगी जो दुनिया की ख्वाहिशें हैं। तो एक तो ये बुनियादी तौर पे ये टिप ऐसी है जो कि बचपन से लोगों को दी जानी चाहिए, और ये लाइफ स्किल्स में से है। तो इसके लिए कुछ मोटी मोटी मैं आपको बातें बता देता हूँ। दो कॉन्सेप्ट को याद रखिए। एक कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नीड्स और वांट्स, ज़रूरत और ख्वाहिश। ये जो नीड और वांट है, ये ऐसे है कि मुझे दांतों को साफ करने के लिए कुछ चाहिए, इसको कहते हैं नीड। ख्वाहिश मेरी ये है कि मुझे जनाब बहुत ही महंगा इंपोर्टेड किस्म का टूथपेस्ट मिल जाए, ये ख्वाहिश है। दांतों की सफाई के लिए मुझे कुछ चाहिए, ये मेरी ज़रूरत है। अब मुझे कम से कम ये तो एहसास पता होना चाहिए कि जी मैं बाज़ार में जा रहा हूँ, मेरे पास मुझे किस चीज़ की मेरी बेसिक ज़रूरत क्या है, और इसको डिटेल में चले जाए। बस अगर आप फ़ोन लेने जाते हैं, अब मुझे अगर ये पता है कि मुझे एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें कैमरा इतने पिक्सल का हो, मेरा गुजारा होता है, मैं तस्वीरों का शौकीन नहीं हूँ। मुझे ईमेल्स भेजनी होती हैं, मुझे ईमेल्स मिल जाती हैं, मुझे व्हाट्सएप चाहिए, मुझे जनाब ये फ़ीचर चाहिए, वो फीचर। मुझे इससे क्या गर्ज है कि इसमें जनाब एंड्रॉयड की कौन सी वर्जन है, ये 2 साल पुराना है या 4 साल पुराना है, फर्स्ट क्लास फ़ोन है, A1 है, मेरी ज़रूरत पूरी होती है। अब अगर मुझे ख्वाहिश क्या है, ख्वाहिश ये है कि मुझे 36 मेगापिक्सल मिल जाए, मुझे लेटेस्ट मॉडल मिल जाए, मुझे एप्पल का मिल जाए, या मुझे सैमसंग का जनाब गलेक्सी मिल जाए। अब आप सोचें कि उसका फ़ोन फ़र्ज करें 1 लाख रुपए का, ज़रूरत मेरी 25,000 से पूरी होती है। कभी आपने ये सोचा है कि एक चीज़ होता है जिसकी किसी एक और कॉन्सेप्ट है, एक है प्राइस, कहते हैं प्राइस और वैल्यू। वैल्यू इज व्हाट यू गेट। मेरी वैल्यू क्या थी? मैं खबरें पढ़ता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ इस पे के ऊपर भी। मुझे कभी कभी छोटी मोटी तस्वीर खींचनी पड़ती है, यार 10-12 मेगापिक्सल है, 16 काफ़ी है मेरे लिए। कार्ड इसमें भी डाल जाएगा, ठीक है, मेमोरी चलती रहेगी। सारे के सारे एंड्रॉयड के फंक्शन इसके अंदर भी हैं, फ्लैशी नहीं है। ये मेरी ज़रूरत भी है, और ये मेरी मुझे ये वैल्यू चाहिए। अब ये जो मैं फ़ोन ख़रीद रहा हूँ, ये वैल्यू मुझे मिल रही है 25,000 में। जितनी मेरी नीड थी
मुझे, तो जो मुझे मिल रहा है उसे हम वैल्यू कहते हैं, जो मैंने पे करना है वो प्राइस है। वैल्यू इज समथिंग विच आई गेट एंड प्राइस इज विच आई पे। तो आपको हैरानगी होगी कि अगर आप फीचर्स का कंपैरिजन करें तो आप देखते हैं ये 4 फोन है, सब के सारे एक जैसे, इनके अंदर आगे पीछे नीड की बेस पर अगर मैं एनालिसिस करता हूँ तो मुझे लगता है यार मेरी तो ये सारे के सारे फीचर तीनों इन सब में पूरे होते हैं, लेकिन इस चीज़ की कीमत 25% 30% ज़्यादा है। ये जो 30% ज़्यादा है जिसकी जस्टिफिकेशन ही कोई नहीं है, सिर्फ जस्टिफिकेशन ये है कि यार ये नया है या इसका ब्रांड अच्छा है या कुछ और है, अदरवाइज फीचर्स में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। ये चीज़ें हम कहते हैं होमवर्क, ये होमवर्क की चीज़ें हैं, घर से निकलने से पहले की चीज़ें हैं। मैं बैठा हूँ, मुझे पता होना चाहिए मेरी 8-10 मोटी मोटी ज़रूरियात क्या हैं। मुझे व्हाट्सएप चलाना है, मुझे जनाब ये चलाना है, मुझे कैमरा चलाना है, मुझे ईमेल चलानी है, मुझे मैसेजिंग आनी चाहिए, 2 सिम्स मैंने डालनी है, वगैरह वगैरह। मुझे पता है मेरी ज़रूरियात। फिर नंबर 2, मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पास बजट कितना है। बल्कि अगर आपको बजट का अंदाज़ा नहीं है तो फिर उसका तरीका भी है कि आप फ़ोन को सर्च करें और आप देखें कि मेरी ये चीज़ें किन किन फ़ोन से मिलती हैं। अब आपको पता चलता है यार ये 8-10 फ़ोन मिल गए, ये सब में ये सब कुछ है, तो आपको अंदाज़ा हो गया कि यार ये जो फ़ोन आपको, जो आपको फीचर्स है ना जो आपको चाहिए, ये 20,000 रुपये के फीचर है। अब आपने इसी 20,000 को प्लस माइनस को बजट बना लिया, और अब आप देखते हैं कि 20,000 रुपये का बेहतरीन यूज़ क्या है। 20,000 रुपये का बेहतरीन यूज़ ये है कि मैं लेटेस्ट मॉडल का चाइनीज़ मोबाइल ले आऊँ। 20,000 रुपये का बेहतर यूज़ ये है कि मैं लेटेस्ट मॉडल का अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा ले आऊँ, लेटेस्ट एंड्रॉयड आ जाऊँ जिसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ 20,000 रुपये मेरा बजट है जी, मैं ले लेता हूँ। आप ये देखें कि उस लाख रुपए के फ़ोन की डेप्रिसिएशन कितनी होगी, क्योंकि फ़ोन की तो साल 1.5-2 साल के अंदर वो आधी कीमत अभी आ जाता है, तो मतलब कि अबाउट 25% डेप्रिसिएशन है उसकी। तो क्या आप 25,000 रुपया, लाख रुपए का फ़ोन लेके 25,000 में सालाना उसकी कीमत या 40,000 रुपया उसकी कीमत घटाना आपके ख्याल में वाइज डिसीजन होगा? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अब आपको पता चल गया कि जी ये फीचर्स हैं और इस फीचर्स की बेस पे मेरा बजट ये है। अब आपके पास सिर्फ सिलेक्शन ये है कि मैं ये फीचर्स मुझे एक नए मोबाइल में भी मिल रहे हैं जो कि चाइना का है या ज़रा ब्रांड कम है, और 20,000 रुपये का अगर मैं 2 साल का पुराना सैमसंग का फ़ोन ले लेता हूँ, कि अच्छे ब्रांड का ले लेता हूँ, तो मुझे साल पुराने फ़ोन में भी ये फीचर्स मिल रहे हैं। अब आप कहते हैं इसकी वैल्यू, ये जो सा है ये नया फ़ोन है, ये फ़ोन अपनी कीमत ज़्यादा गिराएगा, ये पुराना फ़ोन है ये अपनी कीमत गिरा चुका हुआ है, अब ये इतनी परसेंटेज नहीं गिराएगा। तो इसे कहते हैं कि वैल्यू आपको इक्वल मिल रही है और क्वालिटी आपको बेहतर मिल रही है, यानी कि आप पैसे साल पे खर्च करेंगे, लेटेस्ट चीज़ पे खर्च करेंगे तो वो गिरना है, लेकिन अगर आप पैसे क्वालिटी पे खर्च कर रहे हैं तो ये स्टेबल रहनी है। और इसी को बाद में आप कहते हैं आफ्टर सेल इसकी ज़्यादा है जी, इसकी आफ्टर सेल ज़्यादा है जी। आफ्टर सेल प्राइस जो सी होती है, आप देखते हैं कई गाड़ियाँ, आपको पता है टोयोटा करोला जी बड़ी अपनी मार्केट वैल्यू मेंटेन रखती है, प्राइस अपनी आफ्टर सेल मार्केट मेंटेन रखती है, वो इसी वजह से कहा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे होमवर्क होता है कि जी आप एक चार्ट बना लें। मैं ऐसे ही करता हूँ, कोई चीज़ मुझे चाहिए, मुझे पता, मैं लिख देता हूँ मुझे क्या क्या इसमें चाहिए। 1 दिन लगे, 2 दिन, दिमाग, ये नहीं कि पूरा दिन बैठा रहता हूँ, तो दिमाग में है। वो कहते हैं ना बाज़ बार आपने सिर्फ सोच लिया, और ये एनर्जी साइंसेस भी है। ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं वी सेंटर में जाके सोचूंगा अच्छा मैं कौन सा मोबाइल लेना है। होता ये है कि अगर मैंने मोबाइल लेना है तो आई विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट, दिल में अपने आप से यार मोबाइल लेना पुराना हो गया यार। अब हो ये रहा है कि मेरा लास्ट शोर मुझे दिखाना शुरू कर देगा, बताना शुरू कर देगा, सोचता रहेगा पीछे फ़ोन लेना, फ़ोन लेना, फ़ोन लेना है, और मैं काम करता रहूँगा।
फिर मैं किसी दिन बैठूंगा, अच्छा यार लेना फ़ोन, बताओ अब क्या क्या होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा यार हाँ उस फ़ोन में ये कमी थी, ये कमी थी, ये अब नहीं, मुझे ये मेरे फीचर्स चाहिए। फिर जब मैं करीब आएगा वो दिन, मैं फिर देखता रहूँगा, अच्छा यार किसी ने हाथ में पकड़ा हुआ, किसी ने का सुन लिया। जब आप किसी चीज़ को फोकस करते हैं ना, वो चीज़ आपको नज़र आनी शुरू हो जाती है। मैंने गाड़ी खरीदनी हो तो मैं सड़क पे चलती हर गाड़ी मुझे नज़र आएगी, यार ये कैसी है, ये कैसी है। तो इमेजेस क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। तो 2-4 दिन जनाब वो चलता रहेगा दिमाग में। फिर एक दिन मैं नेट पे बैठूंगा, फिर देखूंगा अच्छा यार ये कौन सी ऑप्शन है, 3-4 मिलेंगी, अच्छा ये फ़ोन इसमें भी है, इस ब्रांड में भी है, इसमें भी है, नहीं यार तो आपके 2 ऑप्शंस कौन सी हैं, ये 2 ऑप्शन मिल गए जी, मैंने ये सैमसंग का ये मॉडल लेना है या ये मॉडल लेना है। अब ये चीज़ें रख के दिमाग में, अब मैंने जाना है फीस सेंटर। मैंने फीस सेंटर जाके ये नहीं ढूंढना कि मेरे पास अवेलेबल क्या है, मुझे जो चाहिए मैंने घर से लिख के लेके जाना है। अच्छा मैं दुकान पे जाता हूँ, यार सैमसंग का फलाना फ़ोन है, वो कहता है नहीं है जी, नहीं सर और बड़े हैं, नहीं यार थैंक यू जज़ाकल्लाह, आगे चला जाता हूँ। अच्छा जब मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पहले पता है कि मेरा आइडियल फ़ोन कौन सा है, घर से सोच के गया हूँ। मैं आइडियल फ़ोन को देखने के लिए हफीज़ सेंटर नहीं गया, हफीज़ सेंटर में ख़रीदने के लिए गया हूँ। मुझे घर से पता है कि मेरे लिए ज़रूरियात के हवाले से मेरे लिए आइडियल फ़ोन कौन सा है। तो जब मुझे वो फ़ोन मिल जाएगा जो मैं ख़रीदना चाहता था, तो इकोनॉमिक्स की टर्म में जो मेरी यूटिलिटी है वो पीक पे होगी, बिकॉज मुझे एग्जैक्टली वो मिल जाए जो मैंने चाहा था, तो मैं फुल सेटिस्फाइड होऊंगा। और ये उसी सूरत में मुमकिन है अगर आपको ये पता हो आपको चाहिए क्या। अगर आप घर से चाहत चाहिए के बगैर लिस्ट के चले गए और कुछ भी खरीद के आ जाएं, आपकी जो जो सेटिस्फैक्शन है वो कुछ ही दिनों में, घंटों में ख़त्म हो जाएगी। और कुछ नहीं तो शायद यही दिमाग में आ जाए, नहीं यार ये वैसे मैंने महंगा ही खरीद लिया, नहीं यार वैसे मुझे ये नहीं चाहिए, या आपको इस चीज़ से परेशानी लग जाए, ओए यार लाख रुपए का फ़ोन है, ओए रगड़ना लग जाए, ओए कवर नहीं लिया, ओए इधर ना पड़ा रह जाए, ये मुसीबत ना पड़ जाए। तो जो सेटिस्फैक्शन है वो सूरत में मिलती है कि आप जनाब जाएं और आप वही चीज़ उठा, ताकि आप दुकानदारों से ये ना पूछें किस चीज़ का फैशन है, क्या बिक रहा है, क्या लेना चाहिए, वो तो अपनी कहानी सुनाएंगे क्या लेना चाहिए। हमारे जब हम छोटे होते थे तो हमारे फ्रिज के ऊपर ना एक लिस्ट लगी होती थी। उस ज़माने में ये जो आपके गली मोहल्लों के स्टोर है इतने रुझान नहीं होता था, तो ना ये सुपर मार्केट्स खुली हुई थी, ना ही इस तरह आपके शॉपिंग मॉल्स नज़र आते थे और बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स नज़र आते थे। तो उस ज़माने में शहर के अंदर होती थी मार्केट, पता नहीं अकबरी मंडी के क्या, उधर से सामान आता था। तो फ्रिज के ऊपर ना, और ना ही मोबाइल का ज़माना था, ना ही लोगों के पास इतना वक्त होता था। अब तो मुसीबत ही पड़ गई ना, अब तो हमने सोचना ही छोड़ दिया है कि यार कल किस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए सोचना छोड़ दिया कि नुक्कड़ में तो दुकान है। हाय सोचने की और बड़ी चीज़ें हैं ना हमारे पास, आज फिल्म कौन सी है, उसने कपड़े कौन से पहने, खाना क्या खाना, उसके घर में कौन आ रहा है, उसको छेड़ना कैसे है, खामन को तंग कैसे करना है, बच्चों का मारना कैसे है। वो इतना कुछ सोचने के लिए, ये थोड़ी सोचेंगे कल खाना क्या है, तो कल होगी देखी जाएंगी, तो जब उस वक्त सोचेंगे हाँ हाँ आज तो मौसम ऐसा है,